नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। बात कर रही हूँ ईएमआरएस के अपडेट को लेकर के। और इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, टॉपिक्स है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे हैं। मुझे लगता है कि शाम के बाद से टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पर अगर फेसबुक की भी बात की जाए तो बच्चे तैयारी को छोड़ करके केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एग्जामिनेशन कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अब रणनीति क्या होगी, तैयारी करें या फिर अभी रहने दें, इंतजार करें। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शाम के बाद से दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से आप सबको ध्यान में है कि अक्टूबर में कुछ पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर यहाँ पर हियरिंग्स होने वाली थी। अब वो हियरिंग्स जो हैं अगले साल यानी कि 12 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाई जाएंगी हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब तब देखा जाएगा कि यहाँ पर निर्णय क्या होता है, क्या बातें निकल के आती हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का मसला आप सबको पता ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को लेकर के, और यहाँ पर एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने को लेकर के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यहाँ पर एक चर्चा का विषय था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी जाकर के देख सकते हैं। और सीतारमन जी का भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था इसके चर्चा को लेकर के, वो भी मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना। तो ये सारी चर्चाएं हैं। उसके बाद अब कैंडिडेट्स के द्वारा सवाल पूछने जायज हैं। दो तीन कॉमन क्वेश्चंस को मैं लूंगी यहाँ पर, जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं। पहला ये कि भाई एग्जामिनेशन डेट्स का क्या होगा, चुनाव का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या अगले साल चुनाव माफ कीजिएगा पेपर होगा, हम तैयारी करें या नहीं करें। तो ये सारी चीजें, तो इन सारे कॉमन क्वेश्चंस को मैंने दो सवालों में फ्रेम आउट किया है। पहला, एग्जामिनेशन क्यों होगा, क्योंकि मैं नकारात्मक प्रक्रियाओं के बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज मैंने डे वन से आपको एक चीज ये बोली है कि पेपर तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम कुछ कारणों की वजह से तैयारी छोड़ देते हैं और फिर लगातार पेपर होते हैं। आप देखिए, अगर मैं पिछले साल का उदाहरण दूं तो केवीएस, उससे पहले एनवीएस, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल, और उसके बाद फिर ईएमआरएस की वैकेंसी, यानी कि फिर बीच में यूजीसी नेट का भी पेपर हुआ। यानी कि बच्चे अक्टूबर 2022 से लेकर के कहीं न कहीं मार्च 2023 तक पेपर में इंगेज रहे। एक लंबा समय बच्चे इंगेज रहे, उसमें अब बच्चे कंफ्यूज थे कि अब करें क्या। तो कहीं फिर से वो प्रक्रिया दोहराई न जाए, इसको लेकर के मैं सकारात्मक प्रक्रिया के बारे में ही डिस्कशन आपसे करूंगी। एग्जामिनेशन क्यों होना चाहिए, पहला ये, फिर कब होगा। देखिए, एग्जामिनेशन क्यों होगा, क्योंकि ईएमआरएस की लाइंस को सबसे पहले तो रीओपन कर दिया गया है। आप सबको पता है कि अभी पिछले हफ्ते ईएमआरएस की तरफ से जो एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है, जिन बच्चों ने नहीं भरे थे, जिन कैंडिडेट्स ने किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरा था या फिर छूट गया था, स्टक हो गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच ऑन नहीं कर पाए थे, उनकी जो चीजें हैं उनको मैच ऑन करने के लिए, या फिर यूं कहें कि सरकार चाहती है कि कैंडिडेट्स को एक जो मौका है वो दिया जाए। और कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आप देखिए कि केवल टीजीटी पीजीटी में भी नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग सेक्टर्स में भी फॉर्म भरे हैं, चाहे वो जेएसए की बात करें, चाहे वो लैब अटेंडेंट की बात करें, हॉस्टल वार्डन की बात करें। तो आप ये देखिए कि बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाए, पहली बात है। और क्योंकि देखिए, अगर सरकार की मंशा ये होती कि भाई हमें हाई कोर्ट की न्याय प्रक्रिया को लंबा चलाना है, क्योंकि मसला केवल ये नहीं कि हाई कोर्ट पे जाकर के चीजें रुक जाएंगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप स्वयं देखिए कि कहीं ना कहीं जुलाई से ये मसला चल रहा है, जनवरी आ गया है, फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है बिल्कुल, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर के निर्णय आएगा। तो एक लंबा समय कहीं ना कहीं इतना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं कि वो वैकेंसीज को रोक कर रखे, और ऊपर से 2024 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार नहीं चाहेगी कि नवयुवकों से वो एक अच्छा खासा मौका जो है वो गवा दे। तो आप खुद समझदार हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते, तो उसमें मुझे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है कि एग्जामिनेशन लाइंस को रीओपन किया गया है। करेक्शन विंडोज की बात करें तो 19 अक्टूबर के बाद आप देखिए कि अक्टूबर का महीना खास होने वाला है, जहां पर जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं और जिनको नया मौका दिया गया, वो करेक्शन विंडोज में दोबारा से करेक्शन करके दोबारा से अपनी तैयारी को जो है पेस ऑन कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप देखेंगे। अगर मंशा ये होती कि हम एग्जामिनेशन करवाना ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं थी। तब तो पहले से भी आप देखिए कि कितने दिनों से वहां पर पॉपअप करता है एक मैसेज ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि भाई यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, बट कुछ वहां पर कार्रवाई होती दिखती नहीं है। लेकिन हरकतें जो है चल रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप मान करके चलिए कि सकारात्मकता बनाए रखिए, पेपर जरूर होगा। अब यहाँ पर कब होगा,
देखिए, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। जब हम किसी एक गवर्नमेंट डेकोरम की बात करते हैं, तो पेपर करवाने के लिए अमूमन तौर पर 21 दिन का डेकोरम फॉलो किया जाता है। तो बिल्कुल, आजकल तो प्री एडमिट कार्ड का ज़माना भी है, आप सबको पता है। ये नहीं पता कि 1 हफ्ते बाद सुनाई देने लगे कि भाई करेक्शन विंडो 3 दिन के लिए ओपन कर दी गई है, पेपर हम जो है नवंबर लास्ट में ले लेंगे। तो ये भी है कि यहाँ पर मसला हो सकता है। मैं नवंबर बिगिनिंग में क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए कि दीपावली का माहौल है, 12 से 15 के बीच में गेस्टेड ऑफ चलेंगे, फिर छठ जैसा एक बड़ा पर्व है। नवंबर लास्ट में आप देखिए कि न सिर्फ एनटीयूजीसी नेट का पेपर, उसके बाद बिहार का जो पेपर शिक्षक भर्ती चल रही है उसका पेपर, और बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि ये जो हियरिंग्स है, हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा चीजों के ऊपर, जितना ज्यादा कि हमने कहीं ना कहीं एक कहते हैं वो हमारी भाषा में एक हवा बना के रखा है कि भाई पता नहीं हाई कोर्ट क्या करेगी। क्योंकि मसला तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि पेपर करवाना है कि नहीं करवाना है, मसला तो ये है कि कौन करवाएगा, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रहे कि हम कराने को तैयार हैं। तो ये एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट बिल्कुल बन सकता है। दिसंबर का ये महीना, और आप मानकर चलिए कि फेब का ये जो महीना है, दिसंबर से लेकर के फेब तक का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, तो दिसंबर से फेब तक का ये महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज फरवरी में आप देखिए कि बहुत सारे पेपर फिर से कंडक्ट होंगे, चाहे हम यहाँ पर एनटीए की बात करें, नीट की बात करें, जेई की बात करें, या फिर हम यहाँ पर अलग अलग स्कूलों के द्वारा सीटेट की बात करें, तो पेपर फिर से कंडक्ट होंगे। ऐसे में इस स्पेस में ईएमआरएस का पेपर कंडक्ट करवाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम रहा है, तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि भाई हमें तो पता नहीं था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि मई के बाद से एक एक 2-2 महीने में पूरी तैयारी करके बैठे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या पढ़ें, है ना। तो अब आपको ये तय करना है कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को फिनिश कर चुके हैं, है ना, उसमें अब आप कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चे को ये पूछना बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम क्या करें, हमारे आगे की रणनीति क्या हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपका भी ये काम है, आपकी ड्यूटी है कि आपका तैयारी करना, तैयारी को बेहतर बनाना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। सब कुछ पढ़ चुके हैं तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपके पास मौके बहुत हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने बेहतर तरीके से आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि नहीं पता है कि 2024 के बाद टीचिंग की वैकेंसीज दोबारा कब आने वाली हैं, हमें दोबारा मौका कब मिलेगा। तो बेहतर है कि जो मौका आपके हाथ में है, जो काम आप कर सकते हैं तैयारी को बेहतर बनाना। मान लेते हैं नवंबर लास्ट में पेपर अगर हो भी जाता है, तो कितने प्रिपेयर हैं आप एग्जामिनेशंस को देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए। तो बेवजह अपना जो समय है नकारात्मक डिस्कशंस में गंवाने के बजाय अपना जो कीमती वक्त है उसको आप प्रिपरेशन के ऊपर लगाइए। वो कहीं ना कहीं आपको पे करके जाएगी, आपको बेहतर एक जगह दे करके जाएगी, जो कि एक बेहतर चीज है। नकारात्मकता से कुछ आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो ये एक मेरा एक अपना विचार है अध्यापक होने के नाते। तो मैं आपके सवालों के ऊपर पूर्ण विराम बिल्कुल लगाना चाहूंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। साथ में एक चीज मैं और बता दूं कि जो बीटीसी यानी बीट द कंपटीशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे, कुछ आपको पे नहीं करना है। मॉक टेस्ट की बात करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, रैंकिंग कैसे चेक करें, कितने तैयार हैं, उसके लिए बिल्कुल बीट द कंपटीशन का ऐप अब लॉन्च हो चुका है। 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप यकीन कीजिए, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे, कुछ पे नहीं करना है। इसके साथ साथ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर दिन में 1-2 घंटे बैठ करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए कितने प्रिपेयर हैं, और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स को देखिए कि जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन से मैच करते हैं, जो आपको बताएंगे कि आप दरअसल कितने तैयार हैं। तो आपका सवाल एग्जामिनेशन कब होगा इससे ज्यादा होना चाहिए कि आप स्वयं कितने प्रिपेयर हैं एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि यही दिलाएगा आपको सिलेक्शन। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। एनी सजेशन, एनी कमेंट, सबका स्वागत है। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।